हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड के बाद एक और बड़ी बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक और बहाली आपको निकाल दी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी आई है। और ये आपको यहाँ पर देखिएगा कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार स्टैटिकल ऑफिसर आप डायरेक्ट बनिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑनर्स है जो कि आपका पर्सनल ऑनर्स होना चाहिए। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। जैसे कि ये विज्ञापन आपका जो है दिनांक 1/4 से शुरू होगा और 19/4/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिएगा, विज्ञापन संख्या 1/2025 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नांकन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट यहाँ पे देखिएगा https://bssc.bihargovernment.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता विवरणी निम्नवत है। अगर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड से सांख्यिकी पदाधिकारी, इसके लिए ये वैकेंसी आई है। यहाँ पे लेवल 7 के लिए ये जॉब होगा। बहुत ही बढ़िया जॉब है। आप डायरेक्ट बिहार में अधिकारी बनिएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो किसी भी विद्यालय से मान्यता प्राप्त इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। एक और बात नोट में, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी जो सब्सिडरी पेपर है उसके साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। अगर आपने सब्सिडरी में मैथ भी रखा है या इकोनॉमिक्स भी रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ऑनर्स कुछ भी हो और अगर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्सिडरी पेपर में है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश ऑनर्स से कर रखा हो और अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स नहीं रखा हो ऑनर्स सब्सिडरी में तो वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे ये जो आपका शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर दे रखा है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 682 रिक्तियाँ हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर कोटिवार निम्नवत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटों की संख्या दे रखी है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि सभी रिक्तियाँ आपबंदी का जो घट बढ़ सकती है। ये जो वैकेंसी है घट या बढ़ भी सकता है, ठीक है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/8/2024 के आधार पर की गई है। वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2010 को सरकार से निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं एवं उक्त निर्धारित योग्यता धारण करते हैं तो भी उस उम्र की सीमा का तरांक कितना 23/6/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। एज आपका 18 से 37 साल यहाँ पर दे रखा है, 18 से 37 साल। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको जो छूट मिलती है वो यहाँ पर रिजर्वेशन का है, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, माफ़ कीजिएगा 18 नहीं है 21 वर्ष है, क्योंकि आप अधिकारी बन रहे हैं। तो अधिकारी में यहाँ पे 21 वर्ष होता है। तो यहाँ देखिएगा न्यूनतम सभी कोटि के लिए 21 वर्ष होना चाहिए एज। और बाकी 37 साल अनारक्षित यानी युवा के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल और महिला के लिए भी 40 साल और SC/ST के लिए देखिएगा 42 साल है। चलिए, और सभी दिव्यांग कोटि के लिए यहाँ पे 10 वर्ष का छूट मिलता है। तो ये है आपका। और आपका जो जन्म तिथि मान्य होगा वो मैट्रिकुलेशन के आधार पर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। इसमें चयन हेतु अभ्यर्थियों को मेधा सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता यहाँ पर देखिएगा कुल अंक 75 अंक का होगा। सभी उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो 5 अंक अधिकतम 25 अंक की होगी। यहाँ पे 25 अंक गुना 365 से भाग देकर अंक जोड़ा जाएगा, कुल 100 अंक का होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ना 150 अंकों की टोटल आप देखिएगा तो कुल प्रश्न 150 होगी और 4 अंक प्रत्येक उत्तर के लिए दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा। ये BSSC का पैटर्न है, ये आप देख लीजिएगा। और बाकी परीक्षा शुल्क 540 रुपया युवा कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा के लिए। बाकी 135 देख सकते हैं। चलिए, और बिहार राज्य के बाहर के बच्चों के लिए यहाँ पे तो 540 लगेगा। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1/4/2025 से 19/4/2025 तक लिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा की प्रकृति जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और प्रारंभिक आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन नियमावली 2040 1000 से अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार लब्ध रिक्तियों का 5 गुना रिजल्ट यहाँ पे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिएगा परीक्षा का पैटर्न तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, ठीक है। और सिलेबस में देख लीजिएगा आप लोग ये पूरा। उसके बाद
ये सब आपका सिलेबस है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, एक हिंदी होगा और उसमें सामान्य अध्ययन विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, ये भी आपका 150 क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये बिहार एसएससी पैटर्न है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और आपका जो परीक्षा होगा, सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे दे रखा है। और आगे देखिएगा, ये जो परीक्षा होगी आपका, एक बात अभी तक बिहार एसएससी ऑफलाइन एग्जाम लेती थी, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना इतना संख्या 20/6/2024 के आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड दे रखा है, किसी में भी होगा, ये आपको आयोग बताएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा ऑनलाइन में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, और विभिन्न परीक्षाओं का कतिपय यहाँ पे देखिएगा, थंब एक्सप्रेशन होगा, आँख का जांच होगा, बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, और आप देख लीजिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रही है। लास्ट डेट आपको बता ही दिए हैं कि 1/4 से 25 तक और 19/4 से 25 तक रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री, ये ओवरऑल आपको हमने सारा कुछ बता दिया है। और ये बहाली जो है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बहाली है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बिहार में ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर है। तो जो भी इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर रखे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन इसलिए भी कम जाएगा यहाँ पर क्योंकि बहुत से बच्चे ऑनर्स नहीं ले पाते हैं मैथ और साइंस। लेकिन आप देखिएगा कितना फॉर्म गिरता है इस पर। तो चलिए, आप लोग के लिए ये वैकेंसी थी। आप कोई भी क्यूरीज होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।